नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं हमेशा आपके लिए एक नया विषय और नई जानकारी लेकर आती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आई हूँ और ऐसा विषय लेकर आई हूँ जिसमें ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, क्या बच्चे क्या बड़े। की और की, इनमें अंतर क्या है? गलती क्यों है? आखिर कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी क पर और कहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी क पर? आज इसी परेशानी को सुलझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अंत तक बने रहिएगा। छोटी छोटी बातें जो मैं बीच में बताती जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिए क्या बड़े। यहाँ स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी श्रुतलेख, जैसे इमला भी कहा जाता है। यूपी बिहार साइड में इसे इमला कहकर बुलाया जाता है। अंग्रेजी में इसे डिक्टेशन कहते हैं। श्रुतलेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना। अब मैंने अपने बच्चों को छोटा सा अनुच्छेद दिया था कि आपको इसे लिखना है और मैंने उसे पढ़ा था। अब देखिए, लिखना तो उन्हें सब कुछ आया, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण उनके नंबर कट गए। आइए देखते हैं। चलिए इस अनुच्छेद को मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। अमन बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़का था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी कि वह बारिश में भीगने की जिद करने लगा। साक्षी उसकी बड़ी बहन थी। उसने उसे समझाया कि यदि वह बारिश में भीगेगा तो बीमार पड़ जाएगा। अमन ने साक्षी की बात नहीं मानी और वह बारिश में भीगने चला गया। आपको कुछ अटपटा लगा? सुनने में, समझने में कुछ गलतियां हैं इसमें। आइए जाने क्या गलतियां हैं। पहली गलती, की। यहाँ पर उन्होंने की लगाया है। तेज बारिश हो रही थी कि वह बारिश में भीगने की जिद। यहाँ पर उन्होंने छोटी ई लगाया है कि जिद। उसकी बड़ी बहन समझाया कि यदि वह बारिश में भीगेगा। और अगली गलती है, अमन ने साक्षी की बात की और की। इनमें अंतर क्या है? गलती क्यों है? आखिर कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी क पर और कहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी क पर? आज इसी परेशानी को सुलझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अंत तक बने रहिएगा। छोटी छोटी बातें जो मैं बीच में बताती जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। संभवतः हिंदी लेखन के समय यह भ्रम अवश्य ही हम सभी के मन में रहता है कि वाक्य में कब क पर छोटी ई की मात्रा लगाई जाए और कब क पर बड़ी ई की मात्रा लगाई जाए। आइए इसे विस्तार पूर्वक हम जानते हैं। ये है क, जिस पर आगे से मात्रा लगी हुई है जो कि है छोटी ई की। और इसका उच्चारण क्या है? की। क्या उच्चारण है इसका? की। आप आइए देख लेते हैं कि ये है क्या। बच्चों, की एक योजक शब्द है जो मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ जोड़ने का काम करता है। साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि दो वाक्यों को जोड़ने का यह काम करता है। एक योजक शब्द है, जोड़ने वाला। मुख्य वाक्य जो कही जा रही है बात, आश्रित वाक्य जो उस पर आधारित है। आश्रित वाक्य अपने आप में अगर वो लिखा जाए तो वो अपूर्ण है जब तक कि वह मुख्य वाक्य के साथ में ना हो।
आश्रित वाक्य की बात अकेले में समझ में नहीं आती है, आश्रय लेता है वो मुख्य वाक्य का, सहारा लेता है। ठीक है, तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ नियम हैं, इसके प्रयोग संबंधी नियमों को समझ लेते हैं। और यदि हम इन नियमों को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें इसके प्रयोग को भी समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि कहाँ पर हमें छोटी की मात्रा लगानी है क पर और कहाँ पर हमें बड़ी की मात्रा लगानी है। तो पहला नियम तो यही है, जब हम कभी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग करते हैं, क पर ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो वह सदैव क में छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए, इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क पर ई की मात्रा लगाएंगे तो वो हमेशा छोटी ई की मात्रा ही आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हमारा पहला उदाहरण है, ये हमारे की के जादूगर हैं, इनके पास की का पिटारा है। कौन सी की लगानी है, कौन सी की नहीं लगानी है, ये इन्हें पता है। यहाँ पर एक बच्ची लेकर आई है अपने दो वाक्यों को। उसने माँ को बताया, एक वाक्य है, उसने खाना खा लिया है, दूसरा वाक्य है। अब यहाँ पर उसकी दुविधा यह है कि वह इन दोनों वाक्यों को जोड़ना चाहती है। अब वो की जादूगर के पास आई है कि कौन सी की यहाँ पर लगाए, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। तो जादूगर ने भी उन दोनों वाक्यों को अपने सामने रखा कि उसने माँ को बताया, उसने खाना खा लिया है। अब जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी से उस वाक्य को एक बना दिया और अपनी की वहां लगा दी। उसने माँ को बताया कि उसने खाना खा लिया है। उसने माँ को बताया कि उसने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर कौन सी की आएगी? जी हाँ, क पर छोटी ई की मात्रा वाली की यहाँ पर आएगी। अब देखिए बच्ची कितनी खुश हो गई अपना उत्तर पाकर। चलिए, ये है हमारा छोटी ई की मात्रा वाला की। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्य है, रमेश ने मुझे बताया कि वह आज कार्यालय नहीं आएगा। दो वाक्य हैं, रमेश ने मुझे बताया, पहला वाक्य, वह आज कार्यालय नहीं आएगा, दूसरा वाक्य, दूसरी बात। तो इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो बताया के बाद हमने क्या लगाया? की। क्या लगाया? की, छोटी ई की मात्रा वाला। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला वाक्य है, शिक्षक ने मुझसे कहा। तो पहला वाक्य हमारा क्या है? शिक्षक ने मुझसे कहा, एक कविता सुनाओ। शिक्षक ने मुझसे कहा, पहला वाक्य, एक कविता सुनाओ। दूसरा वाक्य, शिक्षक ने मुझसे कहा कि एक कविता सुनाओ। तो यहाँ पर हम छोटी ई लगाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे नियम की तरफ। की का प्रयोग विभाजन के लिए या के स्थान पर भी होता है। अर्थात की जो छोटी ई की मात्रा है क के ऊपर, उसका प्रयोग, की शब्द का प्रयोग हम किसी दो चीजों की तुलना या दो चीजों को दिखाने के लिए भी हम करते हैं। आइए उदाहरणों से हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ वाक्य है, तुम बिहार से आए हो कि बंगाल से। तुम बिहार से आए हो कि बंगाल से। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि तुम बिहार से आए हो या बंगाल राज्य से आए हो। तो यह यहाँ पर भी दोनों अपने आप में पूर्ण वाक्य हैं। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि मैंने तो कहा था कि के आगे और पीछे दोनों पूर्ण वाक्य होने चाहिए, चाहे पहला उपवाक्य हो या आश्रित वाक्य हो या दूसरा उपवाक्य हो या आश्रित वाक्य हो। बंगाल से तो पूर्ण वाक्य कैसे है? बंगाल से भी अपना एक पूर्ण वाक्य है। कैसे? आप कहाँ से आए हैं? बंगाल से। तो यह भी अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले वाक्य की तरफ। राहुल, तुम्हें कुछ समझ आया कि नहीं? अब यहाँ पर भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि नहीं तो कोई पूर्ण वाक्य है नहीं, तो फिर यहाँ पर कैसे? एक शब्द के लिए आपने बताया था कि पूर्ण वाक्य होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाँ और नहीं भी अपने आप में पूर्ण वाक्य हैं। हम इन्हें संक्षिप्त वाक्य की श्रेणी में रखते हैं।
छोटे वाक्य हैं लेकिन यह अर्थ पूरा देते हैं। आपने खाना खाया? नहीं। आप विद्यालय गए? हाँ। तो ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोटी ई की मात्रा प्रयोग करेंगे क के साथ में। ठीक है राहुल, तुम्हें कुछ समझ आया कि नहीं? चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम है कि की का प्रयोग क्योंकि, जैसे कि, बल्कि, ताकि, नाकि के रूप में भी किया जाता है। आइए कैसे? कविता आज विद्यालय नहीं आ सकी क्योंकि वह बीमार थी। क्योंकि में बच्चों हमेशा छोटी ई ही आएगी क्योंकि यह भी दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है और इसमें कारण जरूर होता है कि इस पहले वाक्य के होने का कारण इसका दूसरे वाक्य में छिपा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। मैंने इस कार्य को किया है, ना कि तुमने। रोहन आज नहीं आया था बल्कि कल आया था। आप जल्दी चलिए ताकि समय पर पहुंच सकें। अब आ जाइए हमारे चौथे नियम पर। कि का प्रयोग क्रिया शब्दों के बाद ही होता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि ये छोटी ई वाला की, इसका प्रयोग क्रिया शब्दों के बाद होता है। जैसे बताया, कहा, आ सका, किया है कि, आया कि, चलिए कि आदि शब्दों में। ठीक है, तो इन शब्दों का ध्यान रखिएगा। जितने भी क्रिया शब्द हैं उनके बाद हम क पर छोटी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके नियमों को दोहरा लेते हैं कि हमने इस की को कहाँ प्रयोग करना है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है तो सदैव क में छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है। दूसरा, विभाजन के लिए या के स्थान पर भी इसका प्रयोग होता है। क्योंकि, जैसे कि, बल्कि, ताकि, नाकि आदि शब्दों में भी की का प्रयोग किया जाता है। चौथा, क्रिया शब्दों के बाद ही होता है। इस की का प्रयोग क्रिया शब्दों के बाद ही होता है। जैसे बताया, कहा, आ सका, किया है, आया और चलिए। तो ये नियम आपको याद रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क पर बड़ी ई की मात्रा की। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इसके ज्यादा नियम नहीं है लेकिन जितने भी हैं वो बिल्कुल सटीक हैं। और अगर हम पहले वाली की और ये दूसरी वाली की के अंतर को समझ लेंगे तो हमें इसकी पहचान भी आसान हो जाएगी करनी। तो आइए समझते हैं। जो क पर बड़ी ई की मात्रा है की, संज्ञा या सर्वनाम शब्द को अन्य संज्ञा शब्द के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आसान शब्दों में बता दूं तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। जो छोटी ई की मात्रा वाली की है उसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए, पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है कि उसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस की के बाद आने वाला जो शब्द होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग होगा। जैसे राम की बहन, राम की किताब, राम की बेटी, राम की लड़की। तो वो जो शब्द होंगे की के बाद वो स्त्रीलिंग होंगे। जहां भी की का प्रयोग होगा आप देख लीजिएगा कि उसके बाद आने वाला शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो, लड़की वाला। दूसरा इसका नियम है, करना क्रिया के लिए भी की का प्रयोग किया जाता है। हम किसी काम को करते हैं ना, उसके लिए भी जब हम की का प्रयोग करते हैं तो वो भी बड़ी ई वाली की का प्रयोग किया जाए। आइए इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। राहुल की माँ ने उसे बुलाया। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि की के बाद माँ आएगा। की शब्द जो है वो एक परसर्ग है जो कि एक कारक का चिन्ह है। और वो कौन सा कारक है? संबंध कारक, संबंध बताने वाला। सभी का संबंध राहुल से बताया जा रहा है। राहुल की माँ, राहुल की किताब, राहुल की बहन, तो वो सारे के सारे स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। जो भी संज्ञा शब्द को आप किसी दूसरे संज्ञा शब्द के साथ में जोड़ेंगे
तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि की के बाद आने वाला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग ही होगा। तो चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। यह किसी विद्यालय की बस है। बस शब्द कैसा शब्द है? एक स्त्रीलिंग शब्द। बस गिर गई। अब आगे बढ़ेंगे। ताले की चाबी खो गई। ताले की चाबी किसकी चाबी है? ताले की। तो यहाँ पे संबंध बताने वाला शब्द कौन सा है? की। तो ताले की चाबी है और चाबी शब्द कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। क्लियर है? तो जब आप ये लिखेंगे ताले की चाबी, राम की बहन, राहुल की माँ, तो यहाँ पर आप जो की लगाएंगे वो बड़ी ई की मात्रा वाली लगाएंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। अब यहाँ पर एक और वाक्य देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करना क्रिया के लिए भी की का प्रयोग किया जाता है। तुमने पढ़ाई की या नहीं? तुमने पढ़ाई की या नहीं? अगला है वाक्य, उसने कई वर्षों बाद हिमालय की यात्रा की। यहाँ पर दोनों जगह की आ रहा है। उसने कई वर्षों बाद हिमालय की यात्रा की। यहाँ जो पहला की है वो संबंध कारक है, जो कि संबंध बता रहा है हिमालय और यात्रा के बीच में। जो दूसरा की है जो अंत में आ रहा है वह की करना के विषय में बता रहा है, करना क्रिया के विषय में बता रहा है कि उसने वह यात्रा कई वर्षों बाद की है। तो यहाँ पर की के बाद कोई वाक्य नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ पर जो छोटी ई है वो वहीं पर आती है जहाँ पर पीछे वाक्य हो, वो दो वाक्यों को जोड़ती है, और ये वाली की दो शब्दों को जोड़ती है। लेकिन करना यानी कि करना क्रिया के स्थान पर भी की का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब दोहरा लेते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, अभ्यास करते हैं कि हमने जो सीखा है क्या हमने वो सही प्रकार से सीखा है या नहीं सीखा है। तो आइए देख लेते हैं। कुछ वाक्य मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एल्विन डैश बहन हमारे साथ पढ़ती है। तो एल्विन की यहाँ पर क्या लगाएंगे? छोटी ई वाली की लगाएंगे या बड़ी ई वाली? एल्विन और बहन दोनों ही संज्ञा शब्द है। पहला एल्विन जो है वो पुल्लिंग शब्द है और दूसरा बहन जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो बच्चों आपको याद है ना, जब दूसरा शब्द स्त्रीलिंग होगा तो वहाँ पर हम का के साथ में बड़ी ई की मात्रा वाली की लगाएंगे। अगला वाक्य है, कविता ने कहा डैश अब वह हमारे साथ नहीं खेलेगी। तो यहाँ पर कहा क्या है? क्रिया शब्द है। जो पहली वाली बड़ी की मात्रा वाली की है वो संज्ञा शब्दों के बाद में आती है, और जो क्रिया शब्द के बाद में आती है वह छोटी ई की आती है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? छोटी ई की मात्रा की। कविता ने कहा कि अब वह हमारे साथ नहीं खेलेगी। सन 1929 को उन्हें सर डैश उपाधि प्रदान डैश गई। तो अब यहाँ पर क्या करें? सर की उपाधि, सर को उपाधि के साथ जोड़ा है। कैसी उपाधि? सर की उपाधि संबंधित है। प्रदान क्रिया शब्द है, तो क्रिया शब्द के बाद क्या आएगा? छोटी ई। लेकिन गई तो कोई वाक्य नहीं है। गई कोई वाक्य है? गई तो एक शब्द है। तो जहाँ शब्द को शब्द के साथ जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर प्रदान की गई, करने का भाव आ रहा है, करने के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगी? बड़ी की मात्रा, की गई। सन 1929 को उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको आज की इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। की और की में क्या अंतर है, इसको भी आपने अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पहला कदम एक कोशिश आपका अपना चैनल है। आपको किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है हिंदी भाषा को सीखने के लिए, आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मैसेज डालकर मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।